सिंघू बॉर्डर पर एक दलित शख्स के साथ बर्बरता करने के बाद जिस तरह से निहंगों का एक चेहरा सामने आया है, वहीं ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है कि जितने भी इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं उसमें सभी निहंग अलग अलग बात कह रहे हैं। लखबीर को लेकर जहां एक तरफ ये कहा गया कि उसने धर्म की बेअदबी की थी, वहीं दूसरी तरफ जिस ग्रंथ का नाम लिया गया वो ग्रंथ उन्हें असलियत में सभी को अलग अलग पता है। उसे कई लोग गुरु ग्रंथ सिंह जी महाराज कह रहे हैं और कुछ लोग उसे सर्वलोह ग्रंथ कह रहे हैं। इस पर भी असमंजस बना हुआ है। इसी बीच एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। दरअसल सबसे पहले निहंगों के कुछ जो इनके बाबा होते हैं उन्होंने नवीन नामक एक शख्स को पकड़ा था, जिसने कि एक शख्स जो सिंघू बॉर्डर से मुर्गे लेके जा रहा था सप्लाई करने के लिए, उसकी टांगें तोड़ दी थी। और उस शख्स को पकड़कर निहंगों ने क्या किया था, उसकी दस्तार यानी कि पगड़ी उतार दी थी और साथ ही साथ उसका बाड़ा भी ले लिया था और ये कहा था कि ये हाल ही में हमारे बीच शामिल हुआ है और इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। लोग पता नहीं कहाँ से आकर शामिल हो जाते हैं। वहीं इस घटना को घटे एक दिन भी नहीं हुआ था कि दूसरा बयान आता है निहंगों का सामने और वो कहते हैं कि नहीं, वो हमसे गलती से हो गया। अब जब ये निहंग सिंह बाहर आएगा जमानत पर तो हम इसे पूरा सम्मान देंगे और इसकी पगड़ी भी इसे वापस देंगे, इसका बाड़ा भी वापस देंगे। कभी ये दोषी ठहराते हैं, कभी दोषी नहीं ठहराते हैं। पीछे का रीज़न ये है कि जब पीछे से दबाव आता है तो कहते हैं कि दोषी नहीं है, जब अंतरात्मा जवाब देती है तो कहते हैं दोषी है। तो ऐसे में असमंजस बना हुआ है। वहीं आपको बता दें दूसरी चीज़ ये है कि जो निहंग सिख हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला महापंचायत में होने वाला है। वहाँ लोग असमंजस में बने हुए हैं कि इन्हें रखा जाए या वापस भेज दिया जाए। किसान नेताओं का झूठ सामने आ चुका है। कभी वो कहते हैं कि हमने निहंगों को नहीं बुलाया, वहीं 7 जत्थेबंदियां किसान आंदोलन में शामिल हैं निहंगों की। अगर किसान नेताओं ने निहंगों को नहीं बुलाया है तो फिर 7 जत्थेबंदियां वहाँ क्या कर रही हैं। वहीं दूसरा सवाल यह है कि जब वीडियो सामने आया मनोज का और मनोज ने ये बताया कि किस तरह से वो अपने मुर्गे लेके जा रहा था और मुर्गे ना देने पर उसकी टांगें तोड़ दी गई और शुरुआत में एक सपोर्ट में निहंग आए, लेकिन सोचिए कि अगर उसके सपोर्ट में आए हैं तो लखबीर के सपोर्ट में भी आना चाहिए था। लेकिन लखबीर के सपोर्ट में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उसे धार्मिक एंगल का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर साफ है कि उस शख्स ने उत्पीड़न होने के बाद एक वीडियो बनवा लिया और साथ ही साथ फ़ोन भी कर दिया अपने मालिक को, तो वो बच गया। अदरवाइज़ मनोज का हाल भी वही होने वाला था। ऐसे में साफ हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है और लगातार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। पूरे मामले में सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो ये लोग खुद को धार्मिक कह रहे हैं, दूसरी तरफ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तो ये ऐसा कौन सा धर्म है जो इन्हें सिर्फ झूठ बोलना सिखा रहा है और इंसानियत को शर्मसार करने के बाद भी इनका झूठ कम नहीं हो रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अब तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।